संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से नवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां। पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं। कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम सीताराम जय सीताराम। सीता
राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुकेश्वर महादेव की जय। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री कालिंदी पटरानी की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुकपीठ के इस पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में उपस्थित पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को साकेत पधारे 50 वर्ष हो चुका है। ये उनका स्वर्ण स्मृति वर्ष चल रहा है। तो स्वर्ण स्मृति वर्ष में विनय पत्रिका के माध्यम से हम अपनी भावांजलि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि विनय पत्रिका उनका अत्यंत प्रिय इष्ट ग्रंथ
उनके पूज्य गुरुदेव काश्मीरी बाबा ने विनय पत्रिका उन्हें प्रदान की और कहा कि सद्गुरु का कार्य विनय पत्रिका साधक के जीवन में करती है। विनय पत्रिका के रूप में मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं। विनय पत्रिका पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को इतना प्रिय था कि उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि मेरे शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी मेरे शरीर से विनय पत्रिका अलग न की जाए। मेरी छाती पर वक्षस्थल पर विनय पत्रिका बांध करके तभी गोमती सागर संगम में हमारी जल समाधि की जाए। ऐसा ही किया गया। विनय पत्रिका को उनके वक्ष पर विराजमान करके द्वारिका धाम में श्री गोमती सागर संगम में आपके दिव्य देह को समाधिस्थ किया गया। ऐसे पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के युगल चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज पद संख्या 31 है। कल जिस पद की चर्चा हम लोगों ने की, जाके गति है हनुमान की। अब आगे के पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, ताकी है तमक ताकी और को, ताकी है तमकी ताकी और को, ताकी है तम की ताकी और को, जाको है सब भांति, जाको है सब भांति, भरोसो कपि केसरी किशोर को, जाको है सब भांति, भरोसो कपि केसरी किशोर को, जाको है सब भांति, भरोसो कपि केसरी किशोर को, ताकी है तम की ताकी और को, जन रंजन अरिगंजन मुख, जन रंजन अरिगंजन मुख, भंजन खलबर जोर को, भंजन खलबर जोर को, वेद पुराण प्रगट पुरुषारथ, वेद सकल सुभट सिरमोर को, सिरमोर को, ताकी है तम की ताकी और को, ताकी है तम की ताकी और को,
जाको उथपे थपन, थपे उथपन पन, थपे उथपन पन। विबुध वृंद बंदी छोर को, विबुध जलधि लांघी दही लंक प्रबल बल, जलधि लांघी दही दलन निशाचर घोर को, दलनी निशाचर घोर को। ताकी है ताकी, ताकी है तम की ताकी और को, ताकी है तम की ताकी और को। समूझी जाकी जाको बाल, विनोद समूझी जिये, जाको बाल विनोद समूझी जिये। डरत दिवाकर भोर को, जाकी चिबुक चोट चूरन किया, रद मद कुलिस कठोर को, रद मद कुलिस कठोर को। ताकी है तम के ताकी और को, लोकपाल अनुकूल बिलोकी वो, लोकपाल चहत बिलोचन कोर को, चहत बिलोचन सदा अभय जय मुद मंगलमय, जो सेवक रन रोर को, रन रोर को। ताकी है तम की ताकी और को, भगत काम तरु नाम राम परी, भगत काम तरु पूरन चंद चकोर को परी, पूरन चंद तुलसी फल
चारों कर तल जैसे गावत गई बहोर को, गावत गई बहोर को। ताकी है तम की ताकी और को, की है तम की ताकी, ताकी है तम की ताकी और को। ताकी है तम की ताकी और को। इस पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्रोध पूर्वक, तमक पूर्वक माने क्रोध पूर्वक उसकी ओर कौन देख सकता है जिसने आपका आश्रय ले रखा है। जिसने आपका आश्रय ले रखा है उसकी ओर कोई नहीं देख सकता है। देख सकने का अर्थ है क्रोध भरी दृष्टि से नहीं देख सकता। आपका वरदहस्त जिसे प्राप्त है, आपकी कृपा भरी दृष्टि जिसको प्राप्त है, उसकी ओर तमक करके, क्रोध करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं, साहस नहीं, सामर्थ्य नहीं। कौन देख सकता है? किसके लिए कह रहे हैं ये बात? किसकी ओर नहीं देख सकता है क्रोध पूर्वक? बोले जाको है सब भांति भरोसो, जिसको सब प्रकार से भरोसा है। किसका भरोसा है? कपि केसरी किशोर को। यहां कपि केसरी और फिर केसरी किशोर को। कपि केसरी और फिर केसरी किशोर को। केसरी शब्द इधर भी लग गया, उधर भी लग गया। कपि केसरी, कपि सिंह, कपियों में श्रेष्ठ, कपींद्र, कपिराज। हनुमान जी महाराज जो केसरी बानर के किशोर हैं, उनका जिसको सब प्रकार से भरोसा है, सब भांति भरोसा है, उसको कोई ताक नहीं सकता है क्रोध पूर्वक, उसकी ओर कोई क्रोध पूर्वक देख नहीं सकता है। बस शर्त है, सब प्रकार से भरोसा हनुमान जी का हो तो ये भक्ति पथ में यह शर्त है। और यह केवल शर्त ही नहीं है, ये अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत अत्यंत आवश्यक है।
जो एक पर भरोसा नहीं करते हैं उनकी सुरक्षा कहीं से भी नहीं हो पाती है। एक का आश्रय लो, एक पर ही भरोसा करो, पतिव्रता नारी के समान। इसी को वृंदावन के महान रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश जी महाराज ने अपने शब्दों में कहा है। वे कहते हैं, यह जु एक मन बहुत ठौर करी के ही कौने सचु पायो। मन तो एक है और आपने उसके ठौर कई बना दिए, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ, इस पर भी भरोसा, उस पर भी भरोसा, उस पर भी भरोसा। तो कहीं सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ज्यों त्यों प्रगट जार जुगती, ज्यों प्रगट पिंगला गायो। अंत में है, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब, काल ब्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल संग सिरुनायो। यह जु एक मन बहुत ठौर करी, के ही कौने सचु पायो। मन के बहुत ठौर नहीं होना चाहिए, मन का एक ही ठौर होना चाहिए। अनेक पर विश्वास करोगे, अनेक पर भरोसा करोगे, तो जिस पर भरोसा करेंगे ना वो यही सोचते रह जाएंगे कि केवल हमारे भरोसे तो है नहीं, इनके लिए तो अमुक का भी भरोसा है, तो हम नहीं भी कुछ सहायता करेंगे, इसका संकट दूर करेंगे तो अमुक तो कर ही देगा। और वो भी यही सोचेगा कि ये तो हमारी आश्रित थोड़ी है, ये अमुक के भी आश्रित है, यही इसका संकट दूर करेगा। उस बेचारे की संकट निवृत्ति कहीं से नहीं होगी। इसलिए एक का भरोसा, एक का आश्रय रखो, अनेकों का भरोसा मत करो। एक दृष्टांत सुना था हमने, रम खुदैया का दृष्टांत। वैसे इस तरह के दृष्टांत हम कहते नहीं हैं, पर कह देते हैं क्योंकि वह प्रसंगानुरूप है। एक राम जी के भगत थे और एक खुदा के बंदे थे, भगत थे। दोनों ही अपने अपने निष्ठा में परिपक्व थे। तो नास्तिकों ने प्रश्न किया कि तुम राम को मानते हो, तुम खुदा को मानते हो, और हम तो दोनों में से किसी को नहीं मानते हैं। हम तो मानते ही नहीं हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। तुम नहीं मानते तो मत मानो। बोले नहीं, हम पूछ रहे हैं, आप कोई तर्क दो कि हमको मनवाओ। तो आप वेदादि शास्त्रों को मानते नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को आप मानते नहीं, तो आप मानेंगे कैसे?
तो नास्तिक बोले कि हम ऐसे मानेंगे कि तुम ये 3 मंजिला ऊपर मकान पे चढ़ जाओ, छत पर, और राम जी का नाम लेके कूद जाओ। राम जी सच्चे होंगे तो राम जी बचा लेंगे, और तुम्हें अपने खुदा पर भरोसा है तो खुदा का नाम लेकर ऊपर से 3 मंजिल ऊपर से कूद जाओ, खुदा सच्चा होगा तो तुमको बचा लेगा। वे दोनों निष्ठावान ही थे, इसलिए राम जी वाला भी फेंट कस के राम जी का ध्यान करके पक्का विश्वास करके कूद गया, वो भी बच गया। और वो दूसरा वाला था, खुदा वाला, वो भी विश्वास करके कूदा तो वो भी बच गया। अब एक तीसरे थे, वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान वाले थे। वो कहते थे कि ईश्वर भी सत्य है, अल्लाह भी सत्य ही है, क्योंकि दोनों से ही रक्षा तो हुई है, तो दोनों ठीक ही हैं। भरोसा उसका किसी पर नहीं था, पूरा भरोसा ना अल्लाह पे था ना राम पे था। तो वो ऊपर चढ़ा, अपरिपक्व निष्ठा वाला, दोनों तरफ था, एक तरफ नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ कि जब वो कूदा तो बोलो जय राम खुदैया। उसने क्या कहा? जय राम खुदैया। आधा राम जी का नाम, आधा खुदा का नाम। तो जैसे गिरा, जय सिया राम, 3 मंजिल छत से कूदा, मर गया। गजेंद्र भक्त बहुत चतुर थे। गजेंद्र भक्त ने स्तुति तो की भगवान की, लेकिन नाम नहीं लिया, विशेषण विशेषण ही कहते चले गए। तो जो लिंगाभिमानी देवता थे वो सब आकाश में खड़े थे, वो कहते थे हमको पुकार रहा है, हमको पुकार रहा है, हमको पुकार रहा है गजेंद्र भक्त। पर जब विशेषणों पर वो चिंतन करते तो कहते नहीं, ये तो पूरे पूरे तो हमें नहीं घटते हैं। अंत में जब से सब निराश हो गए कि ये हमको नहीं पुकार रहा है, ये तो किसी परात्पर परतत्व का ही स्मरण कर रहा है, तब भगवान कृपा करके प्रकट भये। तब उसने उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। सांबुज करम उत्क्षिप्य, कमल के सहित सूंड को ऊपर उठाकर बोला, हे अखिल गुरु नारायण, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने प्रकट होकर रक्षा कर ली। आश्रय तो एक का रखना ही पड़ेगा, उसके बिना गति नहीं। कही धो कौन अंक पे राखे, जो गनिका सुत जायो, यह जु एक मन बहुत ठोर करी, के ही कौने सचु पायो। किसी के संतान नहीं है तो किसी की संतान को गोद लेकर अपने वंश वृद्धि की कामना करता है, पर सुंदर से सुंदर बेटा हो, वेश्या का हो, तो उसको कोई गोद नहीं लेना चाहता, क्योंकि पिता के नाम पर किसका नाम लिखाया जाए। तो एक से संबंध नहीं है उसका, इसलिए सुंदर हो, गुणवान हो, बढ़िया हो, तो भी गणिका पुत्र को कोई गोद लेना नहीं चाहता। ऐसे ही यदि एक श्री ठाकुर जी के आश्रित आप नहीं हुए, और देखो बहुत ध्यान से सुने, हरि गुरु संत ये 3 नहीं है,
ये तीन होकर भी एक ही हैं। और न भजिने तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इसलिए इन चारों का आश्रय एक का आश्रय है, इनमें से किसी एक का आश्रय शेष तीनों का आश्रय। इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना कि राम कृष्ण नारायण में और राम जी को भी मानते हैं कृष्ण को भी मानते हैं तो फिर वो भरोसा और का हो गया, ऐसा नहीं है। अरे राम जी कृष्ण जी दो हों तब ना भरोसा और का। हरि गुरु संत में भेद नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही सत्य सिद्धांत है। इसलिए सर्व प्रकार से हरि गुरु संतों का ही आश्रय हो, अन्य किसी का आश्रय न हो। हे हनुमान जी महाराज, तो इसलिए जब भक्त और भगवान में अभेद है तो हनुमान जी का आश्रय रघुनाथ जी का आश्रय है, रघुनाथ जी का आश्रय हनुमान जी का आश्रय है। इसलिए इसमें यह नहीं समझना कि राम जी के अनन्य भक्त हैं अब हनुमान जी के लिए वही बात बोले चले जा रहे हैं, कई पदों में बोल चुके हैं, तो ये भेद अपने मन में नहीं आना चाहिए। जाके है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को। सब प्रकार से कपि केसरी किशोर जो श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनका सब भांति जिसे भरोसा है, उसकी ओर तमक कर क्रोध पूर्वक कौन देख सकता है। किसी को देखने की सामर्थ्य उसके प्रति नहीं है। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने यही भाव एक जगह दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, लोक परलोक का विशोक सो तिलोक ताही, तुलसी तमाही कहा काहि वीर आन की। तुलसी तमाही कही कहा वीर आन की। केसरी किशोर बंदी छोर के निवाजे सब, कीरति विमल कपि करुणा निधान की। बालक जो पाली है कृपालु मुनि सिद्धता को, जाके ही हुल सत हाँक हनुमान की। लोक परलोक में कहीं भी उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जिसने अनन्य भाव से श्री हनुमान जी का आश्रय ले रखा है, हनुमान जी की विमल कीर्ति पताका पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में फहरा रही है। जैसे माता पिता छोटे बालक का पोषण पालन करते हैं, पूरी देखरेख रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, हनुमान जी अपने चरणों में अनन्याश्रित भक्त का ऐसा ही ध्यान रखते हैं। और कैसे हैं हनुमान जी? जन रंजन अरिगंजन मुख भंजन खल बरजोर को। जन रंजन, जनम रंजयतीति जनरंजनः अथवा जनान रंजयतीति जनरंजनः। जनान स्वाश्रित जनान भक्त जनान प्रपन्नान भक्तान रंजयति, जो आश्रित प्रपन्न भक्तों को आनंद प्रदान करे उसको रंजन कहते हैं। रंजयतीति रंजना। हनुमान जी अपने अनन्याश्रित भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते, उसे वे सदा आनंद ही प्रदान करते हैं।
और यह निरतिशय आनंद देने वाली वस्तु कौन सी है जिसके द्वारा उसे दुख का लेश भी नहीं होता। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। हनुमान जी महाराज श्री राम प्रेम प्रदान कर देते हैं। हनुमान जी महाराज श्री राम नाम में प्रेम प्रदान कर देते हैं। श्री रघुनाथ जी की अविचल भक्ति प्रदान कर देते हैं। और यह जिसे प्राप्त हो जाती है भगवान की अविचल भक्ति, उसको भला दुख कैसे छू सकता है। प्रारब्ध के अनुरूप दुख आवेगा भी तो ऐसे भक्त का स्पर्श करके दुख सुख हो जाएगा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। जनरंजन अरिगंजन, अरिगंजन है। अरीन गंजयती अरिगंजना, अरि शत्रु, शत्रुओं को समाप्त करने वाले हनुमान जी। कौन है शत्रु? यदि ईमानदारी से आप भगवान के भक्त हैं तो आपका शत्रु इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई होना ही नहीं चाहिए। फिर से सुन लें, संसार के किसी भी प्राणी के प्रति आपके मन में शत्रुता का भाव है तो आप भगवान के पूर्ण भक्त प्रमाणित नहीं हो सकते। भक्त कहते किसको हैं? जो अपने आराध्य के प्रति निरतिशय प्रीति रखता हो उसको भक्त कहते हैं। परम प्रेम रखता हो, परम अनुराग रखता हो, परम आसक्ति रखता हो, ऐसा कह दो, उसे भक्त कहते हैं। तो हमारे आराध्य कोई एक मूर्ति विशेष में, स्थान विशेष में, काल विशेष में ही तो भगवान नहीं है। वे तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, सर्वकाल में हैं भगवान। तो ऐसे जो भगवान जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, सर्वकाल में हैं, वो भगवान उस व्यक्ति के भीतर भी हैं जिससे आप घृणा कर रहे हो, जिसके प्रति आप बैर भाव रख रहे हो, जिसके प्रति आप द्वेष भाव रख रहे हो, उस भक्त में भी वही परमात्मा विद्यमान है। परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा के जीवन चरित्र में लिखा है, गीता वाटिका गोरखपुर वाले पूज्य श्री राधा बाबा बाबा के बारे में लिखा है कि बाबा पहले जब देश की आजादी का बिगुल बजा, देश की गुलामी से मुक्त होने की क्रांति आई, तो उन क्रांतिकारियों में एक बाबा भी थे और नरम दल वालों में से नहीं थे, क्रांतिकारियों में से थे बाबा। और श्रद्धेय श्री राधा बाबा को तमाम लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ा, क्रांतिकारियों को पकड़ा, उन्हें यातनाएं दी गई, उनमें बाबा भी थे। तो बाबा के जीवन चरित्र में वह भाग पढ़ने योग्य है, गीता वाटिका गोरखपुर से प्रकाशित है। वो पूरा प्रकरण पढ़ने योग्य है जहां बाबा ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई क्रांतिकारियों को यातनाओं का वर्णन किया है।
कभी गर्म पानी उड़ेल दिया जाता था, फिर पिटाई की जाती थी, कभी ठंडा पानी उड़ेल दिया जाता था, और मोटे मोटे चमड़े के बूट पहन करके कूद कर छाती पर कूद जाते थे वो अंग्रेज। धारदार नोकदार कील घुसाई जाती थी ऐसे स्थानों में जहां से भयंकर बस प्राण ही न निकले, ऐसी वेदना हो। माने क्रूरता की पराकाष्ठा। और एक बार तो बाबा यातना से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, रो करके भगवान शिव का स्मरण किया, और भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे कहा कि तुम्हारे इस दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि अब तुम संन्यास लेने का निर्णय कर लो। और शिवजी की आज्ञा से ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो बाबा सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, फिर भी उनके मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष की अग्नि थी। शासन तो अंग्रेजी था ही, क्योंकि एक तो बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, और फिर ऐसा अत्याचार स्वयं उन्होंने भुक्त भोगी, तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति द्वेष होना स्वाभाविक है। तो बाबा को कोई गोरा सिपाही अंग्रेज दिख जाता तो बाबा क्षुब्ध हो जाते। बाबा ने कहा ये हमारे जीवन की भारी कचाई है, क्योंकि जब तक किसी में भी हम भिन्न बुद्धि रख रहे हैं तब तक न तो ज्ञान पूर्ण है न भक्ति पूर्ण है। निश्चित ही हमें द्वेष मिटाना ही पड़ेगा। बाबा ने उसके लिए साधन किया, द्वेष मिटाने का। मान अपमान से ऊपर उठने के लिए बाबा कलकत्ते में उधर एक जगह है गंगा जी के घाट पे, जहाँ भिखारी बैठते, वहाँ बाबा बैठ जाते। वहाँ से तमाम लोग निकलते, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज भी निकलते, वे कभी कुछ अपमान करके भी चले जाते। बाबा पैसा तो छूते ही नहीं थे। पहले तो भिखारियों ने उनका खूब अपमान किया, क्यों भिखारी भी अपने दल में नया भिखारी सम्मिलित नहीं होने देना चाहते। पर जब उनको पता चला कि ये तो कुछ छूता ही नहीं है, जो कुछ चढ़ावा हो तो दूसरे को ही मिल जाता है, तो भिखारी बड़े प्रेम से पहले से इनके पास आके बैठ जाते कि फायदा हमको हो जाए। तो इस तरह से बाबा ने सहन करने का अभ्यास किया और वे अपने साधन में सफल हुए। एक दिन एक अंग्रेज आया, अंग्रेज सिपाही था, बहुत ध्यान से सुने। उस अंग्रेज सिपाही के हाथ में बेत था। बाबा भद्र होकर के मूड़ मुड़ा करके बैठे थे। इनके लाल कपड़े को देखकर, मूड़ मुड़ाए हुए देख करके पहले तो उसने बड़ी उपेक्षा पूर्वक हंसा। वो हंस करके अपनी छड़ी से सिर पर ठोकर लगाई, और ठोकर लगाने के बाद खखार करके थूक दिया उनके मस्तक पर। बड़ी कुटिलता क्रूरता पूर्वक चिढ़ाया, खिल्लियां उड़ाई, डंडे से सिर पे चोट की। इसके बाद भी बाबा कुछ नहीं बोले, तो खखार करके बाबा के मस्तक पर थूक दिया उसने। लेकिन बाबा चुपचाप मुस्कुराते बैठे रह गए। अंग्रेज तो वहाँ से चला गया, पर बाबा ने हंसते हुए अपने भीतर से ही कहा, आप चाहे काला बन के आइए और चाहे गोरा बन के आइए, हैं? आप चाहे अनुकूल व्यवहार कीजिए और चाहे आप प्रतिकूल व्यवहार कीजिए, चाहे थूकिए
और चाहे पुष्प चंदन की वर्षा कीजिए, अब हम भ्रम में पड़ने वाले नहीं हैं। माने उस अंग्रेज के रूप में भी वे अपने परमात्मा को ही देख रहे थे और उसकी विपरीत क्रिया को भी राम जी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, यह वो स्वीकार कर रहे थे। और जब यह भीतर से बात आ गई, ऐसा व्यवहार होने पर भी उन्हें लगा कि अब मेरे मन में द्वेष का बीज नहीं है, द्वेष का संस्कार नहीं है, अपमान बोध का संस्कार नहीं है। तो बाबा उठे और उठ करके गंगा जी में स्नान किया और फिर चले, फिर नहीं बैठे भिखारियों के बीच में। ध्यान से सुने, ऐसे ऐसे साधक अपने को क्रोध रहित करने का अभ्यास करते हैं। अब आज समस्या क्या है? समर्पित शिष्य हैं, शरणागत हैं, पर स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो कहेंगे आप कृपा कर दीजिए हमारा क्रोध चला जाए। अरे भाई, हम कृपा कर दें क्रोध चला जाए? आप कृपा कर दीजिए हमारी उत्तेजना चली जाए, हमारा क्रोध चला जाए, हमारा द्वेष चला जाए। अरे हमने तो कृपा में कसर रखी है क्या? गुरुजन भगवान नाम सुना दिया तो सारी कृपा कर दी, अब उनकी कृपा में कसर ही नहीं है। अब स्वयं तो तुम साधन करो, केवल रामचरितमानस का पाठ ही मत करो, ध्यान दो उस पंक्ति पर, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। जब हमारे प्रभु ही सब में विद्यमान है तो हमारा वैर विरोध किसी से भी नहीं। ऐसी भावना यदि हमारे मन में आ जाए, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, ऐसी भावना यदि हमारे मन में आ जाए तो पूरे संसार में जो राग द्वेष की आग जल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है, ये होड़ समाप्त हो जाएगी। हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, हम अपने को भक्त मानते हैं, हम अपने को संत मानते हैं, हम अपने को धर्मोपदेशक मानते हैं, लेकिन हमारे राग द्वेष के संस्कार नहीं मिटे, हमारे भेद दर्शन के संस्कार नहीं मिटे। हम धोखे में हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम धोखे में हैं कि हम भक्त हैं। सच्ची बात, न तो हम ज्ञानी बन पाए, न ही हम भक्त बन पाए। भगवान गीता में कहते भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। कौन भक्तिमान? लियस्मान नोद्विजते लोकः। भक्त का, संत का ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि इतना सावधान वह रहे कि मेरे किसी भी आचरण से किसी को भी क्षोभ उत्पन्न न हो, किसी को विक्षेप पैदा न हो। ये सावधानी रखे, ये प्रयास रखें। क्योंकि किसी के भी चित्त में यदि हम क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं तो वो व्यक्ति तो नहीं है, उस व्यक्ति के भी अंतर्यामी भगवान है, हम भगवान को भी विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा कभी कोई व्यवहार न करे जिससे किसी के चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो जाए, कोई उद्विग्न हो जाए। चलो ये सावधानी तो फिर भी कोशिश करके रखी जा सकती है, ये कठिन है पर किया जा सकता है। पर आगे की बात, लोकान्नोद विजते च यः, संसार के किसी भी व्यवहार से, प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से भी वह उद्विग्न नहीं होता। संत एकनाथ जी महाराज
पैठण में श्री गोदावरी स्नान के लिए जा रहे थे। एक म्लेच्छ अपने भवन की छत पर बैठा था। उसने जानबूझकर अपमानित करने के लिए, चिढ़ाने के लिए स्नान करके आ रहे थे एकनाथ जी, उनके सिर पर थूक दिया, मस्तक पर थूक दिया उसने, म्लेच्छ ने। आपने एक बार ऊपर देखा और मुस्कुराए और लौट गए फिर गोदावरी, पुनः गोदावरी स्नान किया, फिर आए फिर थूक दिया उसने, फिर चले गए, फिर आए फिर थूक दिया उसने। वो तो जैसे अखंड व्रत लेकर बैठ गया था थूकने का। पर आपने भी रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते से आते चले गए। नहीं, रास्ता बदल देते क्या जरूरत थी, उस मकान के सामने से न निकलते, थोड़ा घूम के चले जाते न, वो उसी रास्ते से आ रहे हैं। माघी पूर्णिमा थी, माघ की पूर्णिमा, और उसने 108 बार थूका। आप गिनती करते रहे और 108 बार जाकर आपने गोदावरी जी में गोता लगाया। एक 109वीं बार जब स्नान करके आए तो वो थरथर कांपने लग गया। अपने मकान से उतरा, चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लग गया, बोला महाराज मुझे माफ़ करो, आप तो सच्चे फ़कीर हैं, सच्चे संत हैं। मैं सवेरे से आपके पीछे पड़ा हूँ, दोपहर होने को आई और आपने मुझ पर क्रोध नहीं किया। आप हंसने लगे। भगवान आपकी कृपा से मुझे आज इस पवित्र तिथि पर गोदावरी जी में 108 बार स्नान करने का सौभाग्य मिला। आपने तो बड़ी कृपा की है। चले गए आगे। ये तब होगा जब हम किसी के भी द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवहार से उद्विग्न नहीं होंगे। ये तब होगा प्रतिकूल व्यवहार करने वाले में भी अपने राम जी को देखेंगे तो नहीं होगा। तब ये समझ में आएगा कि इस रूप में प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, हमको ठोक बजाकर पक्का कर रहे हैं। ऐसा मन में भाव आएगा तो उस व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिकूल क्रिया, उसमें क्रिया का दर्शन नहीं होगा, उस प्रतिकूल क्रिया में भगवान की लीला का दर्शन होगा। और जब भगवान की लीला का दर्शन होगा तो वो प्रतिकूल क्रिया भी आनंद देने वाली क्रिया बन जाएगी, दुख नहीं होगा। तो यस्मान्नोद विजते लोको लोकान्नोद विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः। हर्ष से, अमर्ष से, भय से, उद्वेग से जो मुक्त है, मुक्तो यह सच मे प्रियः। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अरिगंजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। यदि हम ईमानदारी से भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, साधु हैं, संत हैं, जैसा कि लोग हमको मानते हैं, यदि हम वैसे हैं तो संसार के किसी भी प्राणी के प्रति हमारे चित्त में द्वेष बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बैर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नारायण संसार के किसी एक भी व्यक्ति के प्रति द्वेष बुद्धि होगी तो विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए निश्चय पूर्वक भक्त भीतर से पक्का कर लेते हैं अजात शत्रवः। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? अजात शत्रवः। उनके तो शत्रु पैदा ही नहीं हुए, अजात शत्रु होते हैं। भक्त के लक्षण में कौन कौन से लक्षण है बाबा? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। भक्त सहनशील होते हैं, धरती माता के समान सहनशील होते हैं। उनमें बड़ी भारी करुणा होती है। प्राणी मात्र के वे सच्चे हितैषी होते हैं और अजात शत्रु होते हैं। किसी भी प्राणी के प्रति उनकी बैर बुद्धि, शत्रुता की बुद्धि नहीं होती है। शांताः अजात शत्रव अतएव शांताः। अजात शत्रु होते हैं इसलिए शांत रहते हैं। साधवः साधुभूषणाः। मैंने अजात शत्रुता को अपनी आंखों से देखा है। अजात शत्रुता कहते किसको है? एक म्लेच्छ ने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ छल किया। छपाई का काम करता था और महाराज जी ने छपाई का कुछ उसकी विकट परिस्थिति, गरीबी हालत देखकर, काम देकर उस पर कृपा करने के हिसाब से कोई छोटा काम उसका व्यवस्थित हो जाए, बड़ा हो जाए, महाराज जी ने उसको सहायता की। भक्तमाल छप रही थी और वो ऐसा विचित्र आदमी कि वो पैसा लेता रहा महाराज जी से। अभी काम कुछ नहीं किया, पैसा लेता रहा। महाराज जी वो नए, पहले ऐसे आते थे ना कंपोजिंग वाले अक्षर, जिनको चिमटी से उठा के रखना पड़ता था, तो वो अक्षर खरीदने हैं, कंपोजिंग वाले वो सब फर्मा ये सब खरीदना है। फिर बोला हमारे पास मशीन छोटी है, थोड़ी बड़ी मशीन चाहिए, आधा मशीन है, बड़ी मशीन चाहिए, उसके लिए पैसा ले लिया। फिर कागज़ के लिए ले लिया, फिर स्याही के लिए लेते ही चला गया पैसा। और आप सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, संतों मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन लगभग 30 वर्ष पुरानी बात होगी या इससे भी अधिक पुरानी हो सकती, लेकिन कम से कम 30 वर्ष पुरानी बात तो है। 70,000 रुपया। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, 30 साल पहले 70,000 रुपये 1 लाख से तो ज़्यादा होता होगा, और ज़्यादा होता होगा। चलो इतना पैसा उसके पास चला गया। फिर उसने आना ही बंद कर दिया। महाराज जी ने कहा खोजो पंडित जी उसका घर कहाँ है। खोजे ही नहीं महाराज, मिला ही नहीं आदमी वो। तो एक टेलर की दुकान थी, टेलर सिलाई करने वाले, उस टेलर की दुकान पर भी वही साइन बोर्ड लगा था जिस साइन बोर्ड के नाम की उसकी प्रेस थी। फाइन टेलर। तो हमने अपनी बुद्धि में ये विचार किया कि इसी नाम की प्रेस है और इसी नाम की ये दुकान है, तो हो सकता कुछ न कुछ तो रिश्तेदारी होगी, संबंध कुछ न कुछ होगा। तो इसको न्याय शास्त्र में अनुमिति कहते हैं। यत्र धूमस तत्र बन्ही, जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर है। तो हो सकता है ये नाम एक लग रहा है तो कुछ न कुछ होगा, सूत्र यहाँ से मिल जाएगा। तो हम उसके पास गए, हमने कहा कि वो देखो अंदाजे की बात भी कई बार फिट हो जाती है। तो
मन में कल्पना ही कल्पना थी, लेकिन मैं सीधे उससे कहा कि आपकी प्रेस बंद पड़ी हुई है। नहीं, मेरी नहीं, मेरे भाई की है। पकड़ में आ गई बात, मेरे भाई की है और उसने काम बंद कर दिया। मैंने कहा उनसे हमारा बड़ा जरूरी काम है आपके भाई साहब से, आप हमको मिला दीजिए। वृंदावन की घटना है, हमको मिला दीजिए। पहली बार अवसर मिला उनके मोहल्ले में जाने का, गए हम। सौभाग्य की बात वो मिल भी गया। तो मैंने कहा कि महाराज जी के पास अब, बोले हाँ बाबा साहब हमको फुर्सत नहीं है, फुर्सत में आएंगे। लेकिन अभी चलो, बहुत जरूरी काम है। जैसे तैसे उसको ले आए। आते ही महाराज जी ने पूछा, भाई छपाई वपाई का काम क्या कैसे चल रहा है? बोला हमको उसमें फ़ायदा नहीं था, हमने बंद कर दिया काम। महाराज बोले तो बहुत अच्छा किया, काम बंद कर दिया, बहुत बढ़िया किया। जिस काम में लाभ ना हो वो बंद कर देना चाहिए। पर हमारी छपाई का क्या होगा? बोले आपकी छपाई आप जाने। तो महाराज जी ने कहा कि जो पैसा हमने दिया था आपको, वो इतना सुनते ही क्रोध में भर गया वो, और सीधी बोला हमको बेईमान साबित करते हैं, हमको चोर साबित करते हैं। मेरा आपका कोई लेन देन बकाया नहीं, छपाई का काम शुरू ही नहीं हुआ, लेना देना क्या? लो साहब, ऐसी परिस्थिति में क्षुब्ध हुए बिना कौन नहीं रहेगा? आप अपने छाती पे हाथ धर के देखो। महाराज जी ने डायरी निकाली और किस तारीख को हमने क्या दिया वो उसमें महाराज जी ने दिखाया उसको। देखो ये तारीख वाई तारीख लिखा है, अमुक चीज़ के लिए आपने अमुक राशि दी, अमुक चीज़ के लिए अमुक राशि ली, और इसका टोटल ये है। बोला आपकी डायरी, आपकी कलम, आप जो चाहो सो लिख लो, मैं उसका जिम्मेवार थोड़ी हूँ, और आइंदा मुझे परेशान नहीं करना। एक बात और उसने कही कि हमने जो है ना एक गाड़ी खरीद ली है, वो गाड़ी टैक्सी पर चल रही है मथुरा से अलीगढ़, उसमें हमको अच्छा लाभ हो जाता है। मारे इनका ठीक है, पैसा पूरा नकार गया वो, और कोई पक्की लिखा पड़ी तो थी नहीं। महाराज जी ने तो सहज विश्वास से डायरी में देते गए तो लिखते गए। ऊट पटांग बोला महाराज के सामने, उनके क्रोध दिखाया, जाने क्या क्या बोला महाराज जी के लिए। और जब जाने लग गया तो महाराज जी उसका नाम लेकर बोले, अमुक साहिब खाली हाथ मत जाइए, कुछ प्रसाद लेके जाइए। तो एक दोना में सुदामा कुटी में बाल भोग में चना श्याम भोगी बनती, तो एक दोना में जिसको मसूसा कहते हैं, उबले हुए छोंके हुए चना, वो एक दोना चना दिए और 2 बूंदी के लड्डू उस पर रख कर के दिए, बोले प्रसाद ले जा। जब वो चला गया तब हमने महाराज जी को कहा कि ये तो बेईमानी कर रहा है, ये दुष्टता की चरम सीमा पार कर रहा है, और ऊटपटांग बोल के चला गया, और आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आप इसको उल्टे प्रसाद और दे रहे हो कि खाली हाथ न जाओ, प्रसाद लेके जाओ।